स्वागत है दोस्तों आपका पी कुमार पाठशाला में। आज मैं आपको आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताने वाला हूँ, उनकी कविताओं के बारे में जो प्रेम माधुरी के द्वारा। तो आइए देखते हैं। तो मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद्र यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सभी वृथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। आइए देखते हैं। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो है प्रेम माधुरी, प्रेम का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है, जिसमें दुख सुख कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी है जो इन दोहों के माध्यम से हमें बताई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं। तो मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। तो प्रेम का मार्ग, मार्ग माने प्रेम, प्रेम को समझे मतलब समझाने वाला। यहाँ कोई नहीं है, ना ही समझने वाला ना ही समझाने वाला। यह जिस मार्ग पर चलता है वहाँ कोई और कुछ नजर नहीं आता। तो यथारथ होत यथा है मतलब चार दिशाओं में सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आता है। तो लाभ कछो न पुकारन में ही प्रेम का नाम जो है ऐसा शब्द है जिसमें उसको बुलाने में, उसको पुकारने में, उसे सबको बताने में उसमें लाभ तो कुछ नहीं है। और बदनाम ही होने की सारी कथा है। अगर एक दूसरे में हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो लोगों के माध्यम से यह दूर दूर तक फैलता है और बदनामी ही उसके हाथों में आ जाती है, उसकी किस्मत में आ जाती है। तो जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सबे वृथा है। तो मेरा हृदय जो है भली भांति जानता है कि अगर मैं किसी और को अपने प्रेम के बारे में समझाती हूं तो लोग उसे बेकार कहेंगे, समझ में नहीं आएगा उन्हें। तो इसका कोई उपाय नहीं है कि लोगों को जो मैं समझा सकूं, यह सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज वाले जो हैं सभी जानते हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हूं, और सब जानते हुए भी, मेरी स्थिति को जानते हुए भी बार बार मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी कौन सी परेशानी है, पूछत कौन बिथा है, यानी कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चिंता है जो तुम इतनी उदास और इतनी परेशान रहती हो। आइए आगे देखते हैं। रुक ही जो तो अमंगल होई हो, प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कछु चाहू न तो प्रभु जो कछु न कहे तो सने न साइए। जो हरिचंद्र कहे तुमरे बिन जिहन तो यह कौन पतई है। तासो पयन समय तुमरे हम का कहे आप हमें समझे हैं। आइए देखते हैं। तो रोके ही जाओ तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे पी जाए। तो यहाँ पर जो है प्रेम माधुरी के माध्यम से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं बता रहे हैं कि एक प्रेमी जो है प्रदेश को जा रहा है, तो वहां पर जो है उसकी प्रेमिका उसे रोकना चाहती है। तो कहते हैं कि तो अमंगल होए, अगर मैं आपको रोकती हूं तो यहाँ अमंगल होगा, अपशगुन माना जाएगा। और अगर मैं प्रेम न से जो कहे पीजिए, और जो प्रेम के माध्यम यानी अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अगर आपसे कह दूं कि आप जाइए तो यहाँ पर जो है मेरा प्रेम नष्ट होगा। तो जो कहूँ जाहूँ न तो प्रभुता, जो कहूँ न कहे तो स्नेह न साई। अगर मैं कहते हूं कि आप यहाँ
जाहूं न तो प्रभुता जो, अगर मैं कहती हूँ कि आप पर मुझ पे जो है प्रभुता है, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे ईश्वर समान हैं, तो इसमें जो है मेरा कछु न कहे तो स्नेह, मेरे जो है इसमें स्नेह का नाश होता है। तो जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु जी हैं, अगर मैं कहती हूँ कि मैं आपके बिना जीवित रह लूंगी, तो इसमें भी जो है मेरा प्रेम नष्ट होता है। अगर मुझ पर विश्वास न हो ना, तो यह क्यों पतिये हैं, मतलब विश्वास, अगर मुझ पर विश्वास है तो मैं आपको जो है जाने दूंगी। तास पया न समय तुमरे हम, का कहे आप हमें समझाइए। आपको जाते समय, आपको विदा करते समय मैं ऐसी कौन सी बात कहूं जो अच्छी लगे आपको, यह बात जो है आप मुझे स्वयं ही समझा दीजिए, मुझे बता दीजिए। आइए आगे देखते हैं। आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरे उलाहनो है कछु नहीं, सब फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहता सो सुनावे। प्यारे जूहे जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगावे। आइए आगे देखते हैं। तो आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं प्रेम माधुरी के माध्यम से कह रहे हैं कि आज लो जो, अगर मैं आपसे आज नहीं भी मिलती हूँ, मिले तो कहा, तो हम तो तुम्हारे पहले भी जो थे और अब भी आपके ही कहलाते हैं। तो मेरे उलाहनो है कछु नाही, तो यहाँ पर जो है राधिका जी कहती हैं कि मेरे जो है आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि सबे फल अपनो भाग को पावे। सभी जो है अपने कर्मों का फल, अपने भाग का फल ही पाते हैं। जो हरिचंद्र भई सो भई, अब यहाँ पर जो है हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो कुछ भी हो गया या जो कुछ भी होना था वह सब हो चुका है, अब इसमें मेरा हाथ या मेरा इसमें कोई भी बस नहीं है। अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे, अब मेरे जो है प्राण जो है निकलने ही वाले हैं, निकल जाएंगे तभी जो है आपको संदेशा प्राप्त होगा। तो प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगावे। तो संसार की यही रीत है कि अगर जो उनका प्रिय होता है, मरने के उपरांत या मरने के बाद ही उनको जो है सभी विदा करते समय अपने गले से लगाते हैं। आइए आगे देखते हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। बिन नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम और कछो नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। आइए आगे देखते हैं। तो व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। तो प्रेम माधुरी के माध्यम से भरतेंद्र चंद्र जी जो हैं उद्धव प्रसंग और उनके गोपिकाओं के प्रसंग को बताते हुए कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म यानी ईश्वर जो है सभी जगह पर विद्यमान है। धरती, जल, आग, वायु सब में जो है विद्यमान है। हम तो जो है सभी प्रकार से ईश्वर को मानते हैं, सभी प्रकार से ईश्वर की गति को पहचानते हैं। तो हम जो है ईश्वर को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी कण कण में जो है ईश्वर विद्यमान है। तो पे बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तो यहाँ पर कहती हैं कि नंद के लड़के यानी श्री कृष्ण के बिना हम सब यहाँ बेहाल हैं, परेशान हैं। अब तो हम सिर्फ जो है किसी भी और ज्ञान की चर्चा के जो है विषय में जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण की ही बातों का स्मरण रहता है और उन्हीं की बातों को सुनना हमें रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है।
तुम ऊधो यह कहो उनसे। तो गोपिकाएं जो हैं उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि हम और कछु नहीं जानती, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं जानते। हम जो मिलेंगे तो उनसे ही मिलेंगे और किसी से मिलना हम उचित नहीं समझते हैं। तो पिए प्यार तिहारे निहारे बिना, अपने प्रीतम को जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, आंखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ये जो आंखें हैं सदैव दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, आंखों में जो है जल की धारा बहती रहेंगी, सदैव जो है यह कुछ नहीं मानने वाली हैं।